शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद, जिसके विषय में आप सब श्रवण कर रहे थे कि अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक ज्ञेय ब्रह्म विषय यह पाद है, ये चर्चा हुई थी। ऐसी श्रुतियाँ जिसमें ये श्रुति वाक्य साफ साफ ब्रह्म को कह रहे हैं अथवा ब्रह्म से इतर किसी दूसरे को कह रहे हैं, ऐसा आपाततः जब संशयग्रस्त वाक्य होते हैं तो उनको अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य बोला जाता है। तो ऐसे जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य पर किस जब निर्णय होने पर यह आएगा कि ये ज्ञेय ब्रह्म विषयक है, निर्विशेष ब्रह्म विषयक है, तो उसी को कहा जाता है अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक ज्ञेय ब्रह्म विषयक वाक्य। ये तीसरा पहला अध्याय समन्वय अध्याय का ये तीसरा पाद में विचार किया जा रहा है। ये बताया था तो द्व्युभाद्यधिकरण पर विचार चल रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही यस्मिन् द्यौ चांतरिक्षम ओतम, यस्मिन् द्यौ चांतरिक्षम ओतम इत्यादि इत्यादि, द्यौ पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनसः प्रणश्च सर्वैः तमेवैकं जानत आत्मानं अन्यवाचो विमुञ्चथ अमृतशेष सेतु। तो यहाँ पर द्यु और भू जिसमें अंतरिक्ष आदि सब जिसमें ओतप्रोत है वो क्या है? तो किसी ने कहा कारण होने से प्रधान मान लो, किसी ने कहा जीव मान लो। तो सैद्धांतिक पक्ष क्या है? परमात्मा, और वो ज्ञेय ब्रह्म है। तो ये बातें बताई जा रही, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्रों के माध्यम से ये चीज सिद्ध की जा रही है। तो हम लोग प्राणवृच्च ये सूत्र पढ़ लिए थे भाष्य के सहित। तो कहा द्यु भू इत्यादि का आयतन प्राण को धारण करने वाले जीवात्मा भी नहीं हो सकता है। तो ये बातें बता दी गई थी। क्यों? क्योंकि उपाधि से परिच्छिन्न है वो, इसीलिए उसमें सर्वज्ञत्वादि संभव नहीं है। और इतने विशाल जो संसार है उस संसार का अधिकरण तो भी उसमें अधिष्ठान तो भी नहीं बनेगा। तो इसी चीज को सिद्ध करने के लिए और आगे दूसरा सूत्र लाते हैं, उतश्च न प्राणभृत द्युवाद्यायतनत्वेन आश्रयितव्य। किस हेतु से प्राणभृत माने जीवात्मा को द्यु इत्यादि आयतन के रूप में आश्रय नहीं करना चाहिए? न आश्रयितव्य है, न को आश्रयितव्य के साथ ले आना। ऐसे कौन से और हेतु है जिस वजह से हम द्यु भू इत्यादि का आयतन रूप से प्राणभृत अर्थात जीवात्मा को आश्रय नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते? इस विषय में सूत्र ले आते हैं, भेद व्यपदेशात कहा परमात्मा में और जीवात्मा में यहाँ भेद का व्यपदेश किया गया है। कैसे? तमेवैकं जानथ आत्मानम,
आचार्य उपदेश दे रहे हैं शिष्यों को, अंत्यवासियों को, तम एव आत्मान जानथ, हे शिष्या तुम लोग उस आत्मा को जानो, उस ब्रह्म को, आत्मा च ब्रह्म पीछे बता दिया जा चुका है, तुम लोग उस ब्रह्म को आत्म रूप से जानो। इस प्रकार से ज्ञाता के रूप में शिष्य लोग और ज्ञेय के रूप में ब्रह्म को कहा गया है। तो इसीलिए भी जो मुख्य होगा वही यहाँ पर द्यू भू इत्यादि का आयतन होना चाहिए, न कि ज्ञाता परिच्छिन्न जीव का। भेद व्यपदेश देशश्च यह भवति, माने परमात्मा में और व्यवहारिक भेद समझना है इसको, पारमार्थिक भेद नहीं लेना। और क्या पूर्व पक्षी लोग ऐसे सूत्रों को इकट्ठा करके बोलते हैं, देखो तुम्हारे सूत्रकार ने जीव में और परमात्मा में भेद बताया है, अब संदर्भ से काट करके किसी चीज को देखोगे तो गलत अर्थ निकलेगा। इसलिए कहा नहीं, ये व्यवहारिक भेद है, पारमार्थिक भेद नहीं है। भेद व्यपदेशश्च इह भवति, इस तमेवैकं जानथ, ये जो श्रुति है, यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चांतरिक्षम ऊतम मनसः प्राणिश्च सर्वै तमेवैकं जानथ आत्मानं अन्यवाचो विमोचनामृतस्यैष सेतु, तमेवैकं जानथ। अब यहीं पर भेद आ गया, तम आत्मानं, तम तमेवैकम एकम अद्वितीयम, कोई आत्मा का दो विशेषण है, तम एव एकम आत्मानम, ये ज्ञेय वस्तु हो गया जिसको जाना जाए, और जानथ माने तुम जान लो, इयम जानथ आप लोग जान लो, तो ये ज्ञाता हो गए, ज्ञाता कोटि में इनका प्रवेश हो गया, तो भेद हो गया कि नहीं, एक ज्ञाता और एक ज्ञेय, एक जानने वाला और जो जाना जाए वह। तमेवैकं जानथ आत्मनेमिति ज्ञेय ज्ञातृ भावेन भेद व्यपदेशस्य भवति, ज्ञेय ज्ञातृ भावेन से पीछे आ जाना, तमेवैकं जानथ आत्मानं इति, इस तरह से श्रुति ने ज्ञेय और ज्ञातृ भाव से भेद रूप से व्यपदेश इस वाक्य में किया गया है। तत्र प्राणभृत तावत मुमुक्षुत्वात्, ज्ञाता निश्चित तौर पर प्राणभृत जो होता है जीवात्मा, वो मुमुक्षु है, वो मुक्त होना चाहता है, जब ब्रह्म को प्राप्त करेगा तो ही मुक्त होगा। तो जो प्राप्त वो हो गया, क्या हो गया वो, आत्मा। आत्मा को जानो कहा ना भाई, आत्मा तो ये भी है, तो इसको तो जान ही रहे हो ना, इसको जानने से काम नहीं चल रहा है, इसलिए उस आत्मा को जानने की चर्चा की जा रही है जो निरुपाधिक है, सर्वव्यापक है, अपरिच्छिन्न है, तो उसी को तो हम ब्रह्म कहते हैं। तमेवैकं जानथ आत्मानं, तो जीवात्मा को यदि द्यू भू आदि आयतन कहते हो तो जानने के लिए तो उस ब्रह्म के लिए कहा गया, आत्मा ब्रह्म के लिए, और तम कह करके सर्वनाम का भी प्रयोग किया गया है, और पहले यत शब्द का प्रयोग किया, यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चांतरिक्षम तम, तो अतएव भेद व्यपदेश से भी क्या हो रहा है, ब्रह्म ही यहाँ पर द्युभु आयतन है। मुमुक्षुत्वाद ज्ञाता, ये प्राणभृत माने जीवात्मा मुमुक्षु होने से ज्ञाता है। परिशेषात आत्म शब्दवाच्यम ब्रह्म, तो परिशेष से एक तो ज्ञाता हो गया, एक ज्ञेय हो गया, और ज्ञाता हो गया मुमुक्षु जीवात्मा, और ज्ञेय पदार्थ ब्रह्म ही हो गया, दूसरा तो है नहीं। इसलिए परिशेषात आत्म शब्दवाच्यम ब्रह्म ज्ञेयम, तो इसलिए आत्म शब्दवाच्य ब्रह्म ज्ञेय हो गया, वही द्युवाद्यायतनम इति गम्यते, वही द्यु भू इत्यादि का आयतन रूप से जाना जा रहा है। न प्राणभृत, प्राणभृत को द्यु भू इत्यादि का आयतन रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये दूसरा हेतु भी देते हैं जबरदस्त, प्रकरणात्, प्रकरणात्
और प्रकरण भी यहाँ पर ब्रह्म का ही है, जीव का प्रकरण नहीं है। क्योंकि मुंडक में जो है ना परमात्मा का ही प्रकरण आता है। मुंडक क्योंकि उपनिषद ज्ञान परक है, निर्विशेष ब्रह्म को कथन करती है। और यदि कहीं पर कर्म दिखाई पड़े तो वो कर्म की निंदा के माध्यम से, निर्विशेष विद्या की स्तुति के लिए। जैसे अष्टादशम अवरम येषु कर्म इत्यादि इत्यादि शुरू में मुंडक में आया कि जो कर्म इत्यादि होते हैं, कारी काली कराली हाँ हाँ हाँ, तो ये सप्त जिह्वा ले जो अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें 7 प्रकार की ज्वालाएं निकलती, तो उनका अलग अलग नाम दे दिया। तो कर्मकांड के अंतर्गत ये होता है। और 18 लोग मिल करके कर्मकांड वैदिक संपादन करते हैं। तो 16 ऋत्विक होते हैं, यजमान और यजमान पत्नी। पर उससे जो प्राप्त फल है वो मरण को प्राप्त करता है, नाश होता है। अष्टादशम अवरम येषु कर्म ते मृत्यु यान्ति, ऐसा कुछ आता है कि नहीं वहाँ पर? वो मरण को ही प्राप्त करते हैं, ऐसा वहाँ पर आता। तो इस प्रकार से कर्म से जनित फल की निंदा के माध्यम से, तो नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम, ऐसा शास्त्र में आता है। जहाँ पर जिसकी निंदा की जाती है उस निंद्य की निंदा के लिए वो निंदा प्रवृत्त नहीं होती, अपितु जिसकी हम विधान करना चाहते हैं उसकी स्तुति के लिए। मैंने कर्म तो इस प्रकार के है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान ही श्रेष्ठ है। कर्म के निंदा से ब्रह्म ज्ञान की क्या हो गई? स्तुति हो गई। तो इसीलिए अन्य कोई चीज वहाँ दिखाई पड़ता है तब भी उपक्रमों पर संहार न्याय से, और फिर ब्रह्म ज्ञान की स्तुति के लिए वहाँ ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है, ये जाना जाता है। इसलिए प्रकरण ब्रह्म का होने से वहाँ पर प्राणभृत ग्रहण नहीं किया जा सकता। जहाँ भी प्राणभृत की चर्चा होती है तो ज्ञाता के रूप में होती है, इसीलिए ज्ञेय तो ब्रह्म ही हो गया ना। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तन नासदुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में पढ़ेंगे आप। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, हम तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताएंगे। जिस ज्ञेय को जान करके मुक्त हो जाओगे तो ज्ञेय ही प्रतिपाद्य हो गया ना। अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तन नासद उच्यते, उसको न सत कहते न असत कहते, ऐसा ब्रह्म होता है। तो कहा प्रकरणम च इदम परमात्मनः, ये परमात्मा का प्रकरण है। कैसे? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान अपेक्षणात्। मुंडक में कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते शौनक और भारद्वाज ब्रह्मा देवानां प्रथमश्रम बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता अथ सब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां ज्येष्ठ पुत्राय अथर्वाय प्राह, ऐसी श्रुति है वहाँ पर। ब्रह्मा देवानां प्रथमश्रम बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा, हाँ, अथर्वणे ताम प्रवदेत, ब्रह्मा जी ने पहले अथर्व को दिया और अथर्वा ने अंगिरा ऋषि को दिया। अथर्वा ने, अंगिरा ने भारद्वाज को लिए दिया, भारद्वाज ने शौनक के लिए दिया। भारद्वाज सत्यभाय एक ही, भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राय अंगिरस्य परावराम। अंगिरस को अंगिरा है या अंगिरस है, तो इनको दे दिया। तो अंगिरा ने शौनक को दिया, क्या लिखा है? हाँ, तो
और अंगिरा ने शौनक को दिया। तो अंगिरा को शौनक ने पूछा कि कस्मिन् भगवो विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातम भवति, किस एक अद्वितीय तत्व को जानने से ये सब कुछ जान लिया गया होता है, माने एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, ऐसा पूछा। तो अब जीव को जानने से सब कुछ थोड़ी जान लिया गया होता है। जब जीव उपाधि से निरपेक्ष ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो तो ऐसे जीव पैंगी ब्राह्मण में जैसे सत्व और जीव की चर्चा की गई थी, शुद्धत्वम पदार्थ, तभी शोधितत्वम पदार्थ परमात्मा ही है, भिन्न तो है नहीं। तो इसलिए कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति एक विज्ञान सर्व विज्ञान अपेक्षणा, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की अपेक्षा की गई है। और परमात्मा ने ही सर्वात्मा के विज्ञाते, और सर्वात्मक परमात्मा को जब आप जान जाएंगे तो ये इदम सर्वम इदम विज्ञातम स्यात्, ये सब कुछ जान लिया गया होता है। न केवल प्राणभृति, केवल प्राणभृत जीवात्मा को जानने से ये सब कुछ जान लिया गया नहीं होता। अरे मैत्रेयी, हाँ, आत्मने ज्ञाते श्रुते मते इदम सर्वम विदितम भवति विज्ञातम भवति, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा वहाँ भी की गई। ये मुंडक में हो गया, कस्मिन् भगवो विज्ञाते इदम सर्वम विज्ञातम भवति, एक मुंडक में एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की गई। और बृहदारण्यक में भी आया कि अरे मैत्रेयी आत्मनि वा श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम भवति, ये बृहदारण्यक में आया। तम आदेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम, क्या तुमने उस एक आदेश के विषय में पूछा जिसके जान लेने से अश्रुत श्रुत होता है, अमत मत होता है, अविज्ञात विज्ञात होता है। तो इस प्रकार से छांदोग्य के 6ठे अध्याय में उद्दालक ने श्वेतकेतु से एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा के विषय में पूछा। तो विभिन्न श्रुतियों में एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा आती है। तो वैसी जहाँ प्रतिज्ञा आती है वहाँ जीव का प्रतिपाद्यत्व तो नहीं होता, अपितु तो वहाँ पर परमात्मा ही प्रतिपाद्य होता है जो सर्वात्मक है, उसको जानने से सब कुछ जान लिया गया होता है। इति एक विज्ञान सर्व विज्ञान अपेक्षणात्, परमात्मा ने ही सर्वात्मा के विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम स्यात् न केवले प्राणभूति। तो इसीलिए जो द्युभ्वाद्यायतन के रूप में परमात्मा को भी ग्रहण करना चाहिए, न जीवात्मा को ग्रहण करना चाहिए। तो इसी विषय में दूसरा एक सूत्र लाते हैं, कुतश्च न प्राणभृति द्युभू प्राणभृत द्युभ्वाद्यायतनत्वेन आश्रयितव्य, किस हेतु से प्राणभृत द्युभ्वाद्यायतन रूप से आश्रित नहीं है। आश्रय उसको द्युभू इत्यादि के आयतन आश्रय के रूप में प्राणभृत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। किस हेतु से, दूसरा एक सूत्र के रूप में हेतु बताते हैं। स्थित्यदनाभ्याञ्च तो इसी मुंडक में थोड़ा सा आगे आया, तीसरे मुंडक में द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुअति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, ऐसा एक श्रुति वाक्य आया। तो वहाँ पर आया कि तयोरन्य पिप्पलम स्वादुअति, है ना, दोनों में से एक जो है क्या करता है कि जो कर्म फल है, कर्म फल का उपभोग करता हुआ रहता है,
आसनेन स्थिति, उपभोग करता है, खाता पीता, खा पी करके वहाँ पड़ा रहता है, ये उसकी स्थिति और रहना इस प्रकार से। द्वा स्वपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ये दो सुंदर पक्षी है, एक ही वृक्ष में रहते हैं, ये कहा ना। तो वृक्ष वो वृक्षु छेदन धातु से वृक्ष शब्द बनता है। तो वृक्षनाथ माने छेदन माने नष्ट होने की वजह से इसको वृक्ष कहा जाता है, शरीर को भी। तो दोनों रहते हैं। तो स्थिति माने खाते हुए रहना, इससे जीवात्मा की स्थिति दिख रही है। और हाँ, और अदनाभ्याम और खाना, एक तो वहां रहना, नहीं, एक का बिना खाए रहना, वो स्थिति हो गई है ना। एक का परमात्मा का तो केवल उसका प्रकाशन करते हुए रहना, अनशनन अन्यो अभिचाकर्षिति। दूसरा जो है दोनों में से, दो पक्षियों में से एक पक्षी तो बिना खाए, अनशनन माने अनशन, अनशन करना बोलते हैं ना, माने न खाना न पीना, न खाने को अनशन बोलते हैं। तो परमे जो एक तो है कि वो बिना खाए पिए ही रहता है, और दूसरा खाता पीता। तो एक स्थिति माना अनशनेन स्थिति, उससे परमात्मा जाना जा रहा है, और एक अदन माने भक्षण कर्म फल का उपभोग, उसके द्वारा जीव जाना जा रहा है। इन हेतुओं से भी कर्म फल का भोक्ता प्राणभित जीवात्मा है, वह द्यू भू इत्यादि का आयतन नहीं हो सकता। इतना परिच्छिन्न छोटा कैसे हो सकता है? जैसे हम लोग जैसे खाना पीना चलना मनुष्य है हम, तो हम द्विभु आयतन नहीं बनते, तो फिर जीवात्मा जिसको आप बनाना चाहते हो वो भी द्विभु आयतन कैसे बनेगा? इसीलिए परमात्मा में तो सर्वशक्ति सर्व सामर्थ्य है, इसीलिए द्विभु आयतन वह बन सकता है। कहा द्युभ्वाद्यायतनं च प्रकृत्या, ये द्युभ्वाद्यायतन यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम इत्यादि जो श्रुति है 2-2-5 की है ना। और आगे दिख ही रहा है आपको द्वाश्वपूर्णा, ये श्रुति 3-1-1 की है। तो उपक्रम में द्युभुद्यायतन के रूप में कोई बताया गया, और आगे जाकर के जीवात्मा और परमात्मा का भेद दिखला दिया गया। तो उसमें एक की केवल खाते पीते हुए रहना है, एक का बिना खाए रहना, तो दोनों में भेद दिखा दिया। तो जो खाने पीने वाला परिच्छिन्न है वह द्युभुआदायतन नहीं बन सकता है, परिच्छिन्न होने से। द्युभुआद्यायतनं च प्रकृत्या, ऐसा प्रकरण उठा करके फिर आगे कहा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इत्यत्र स्थिति अदने निर्दिश्यते। तो ये द्वा सुपर्णा सयुजा इत्यादि पूरी श्रुति है ना, पूरी श्रुति से एक तो रहना और एक खाना, रहना और खाना, ये दो चीजें वहां दिखाई पड़ती है कि नहीं? रहना और एक तो केवल रह रहा है, एक रहता हुआ खा भी रहा है, वो भी कर रहा है। तो स्थिति अदने निर्दिश्यते, स्थिति और अदन दिखाई पड़ते हैं। तो कहाँ दिखाई पड़ते हैं ऐसा? तो कहते हैं तयोरन्यः पीपलम स्वादुवति इति कर्म फल असनम। उन दोनों में से एक जो है, दो एक अवधारण में है
निर्धारण करने अपने में, उन दोनों में से अन्य माने एक, पिपलम स्वादुवती, जो स्वादु कर्मफल है, पिपल माने कर्मफल, स्वादु का मतलब जो वेदना विशिष्ट, वेदना इत्यादि होते हैं ना, संवेदना इत्यादि, उस इस प्रकार का जो कर्मफल है, तो कर्मफल तो जो बाहर होता है ना, वैसे तो वहाँ नहीं रहेगा ना, अंदर तो केवल उपभोग करते हैं कि नहीं अपन, रूप बाहर देखते हैं तो यहाँ अंदर उपभोग होता है। जैसे एक तो रोटी खाते हैं, उपभोग हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, चिंतन से भी उपभोग होता है। तयो दोनों में से अन्य माने जीवात्मा, पिपलम स्वादुवती इति कर्मफल, असनम कर्मफल का उपभोग करता है। अनशनन अन्यो अभिचाकशीति इति औदासीन्यन अवस्थानंच, और दूसरा है अनशनन, अन्य, अन्य माने वो जो स्वादु पिपल का उपभोग करने वाला, उससे भिन्न। अनशनन माने वह न खाता हुआ, अभिचाकशीति केवल प्रकाश मात्र करता है। इस प्रकार से औदासीन्यन अवस्थानम, और चुपचाप पड़ा रहेगा। ठीक है भाई, खाने वाले खाए, न खाने वाले न खाए, अपने को क्या लेना है। उन व्यवहारों से अपने आप को अछूता, अनासक्त भाव से रहता है, दृष्टा बन करके रहता है, साक्षी बन करके रहता है, ऐसा कहो। औदासीन्य अवस्थानम च, औदासीन्य रूप से अवस्थित रहता है। ताभ्याम च स्थिति अदनाभ्याम ईश्वर क्षेत्रज्ञ तत्र गृह्यते, तो उन स्थिति और अदन रूप हेतु से बिना उपभोग किए हुए अवस्थिति ईश्वर की, और आसन रूप से अवस्थिति जीवात्मा की, तो इसलिए स्थिति और अदन इन दोनों के द्वारा, हेतु के द्वारा, तत्र माने उस वाक्य में ईश्वर क्षेत्रज्ञ गृह्यते, ईश्वर और क्षेत्रज्ञ गृहित किए जाते हैं। तो ठीक है, तो क्या ये जो द्वासुपर्णा में ऐसा कहा भी गया है, स्थिति से ईश्वर का और अदन से जीव का, ये दो बातें आपने द्वासुपर्णा इस वाक्य से समझा, तो इससे जो यस्मिन् देव पृथ्वी चांतरिक्षम इत्यादि ईश्वर को द्यू भू इत्यादि का आयतन बताया ना, उसमें क्या लाभ हुआ इस दृष्टांत से। इस श्रुति वाक्य को जो उदाहरित किया आपने, ईश्वर द्योभू इत्यादि का आयतन है, ये जो बताया गया था, इसमें स्थिति रूप हेतु से ईश्वर, आदन रूप हेतु से जीवात्मा, ये द्वासुपर्णा संयुजा इत्यादि वाक्य से ग्रहण किया गया। ये जो आपने कहा, तो उससे यहाँ क्या फायदा हुआ, आपने उन श्रुतियों को यहाँ उद्धृत क्यों किया। तो उत्तर देते हैं भाष्य में, यदि च ईश्वरो द्युभुवाद्यायतनत्वेन विवक्षित ततस्तस्य प्रकृतस्य ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञात पृथक वचनम अवकल्पते। यदि जो ईश्वर है ना, जो शुद्ध चिन्मात्र जो ईश्वर है, यदि उसका यदि द्योभू आयतन रूप से विवक्षा करेंगे, हाँ, द्योभू आयतन रूप से उसकी विवक्षा करेंगे, तब तो विवक्षिता ततस्तस्य प्रकृतस्य ईश्वरस्य, जो प्रकृत ईश्वर है, उस ईश्वर का जो द्वासुपर्णा इत्यादि श्रुति में क्षेत्रज्ञात पृथक वचनम अवकल्पते, क्षेत्रज्ञ से पृथक वचन की कल्पना सार्थक होगी। माने यदि ईश्वर द्युभुव आयतन रूप से विवक्षित हो, ततः प्रकृतस्य ईश्वरस्य तस्य, ततः तो इससे
ईश्वर को द्विगु आयतन मानने से प्रकृति जो ईश्वर है उस ईश्वर का द्वासुपर्णा इत्यादि जो वाक्य है उस वाक्य में क्षेत्रज्ञ से पृथक वचनम अवकल्पते, क्षेत्रज्ञ से पृथक कथन ईश्वर के विषय में करना क्या होगा, सार्थक होगा। और यदि मान लो कि द्विभु आयतन ईश्वर है ऐसा यदि न माना जाए तो ये जो यहाँ पर पृथक पृथक वचन जीव और ईश्वर का किया गया तो उसकी कोई सार्थकता नहीं रहेगी। फिर जैसे आपने द्विभु आयतन के रूप से जीव को ग्रहण करना चाहा तो वैसे यहाँ पर भी केवल जीव का ही प्रतिपादन कर देते, भिन्न का प्रतिपादन, ईश्वर का प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे प्रतिपादन करके ये दिखा दिया कि जैसे प्रकरण आरंभ में उपक्रम में द्विभु आयतन रूप से जिसको बताया है तो वही परमेश्वर ही या अनशन अन्य अभिचाकर्षित इस रूप में यहाँ पर भी कथन किया गया है। तब ये दो मैंने क्षेत्रज्ञ से ईश्वर को भेद करके दिखलाना सार्थक होगा, नहीं तो भेद करना सार्थक नहीं होता। क्योंकि वहां शुरू में आप क्या द्विभु आयतन को जीव ही मान रहे हैं ना, द्विभु आयतन को जीव मान रहे हैं वहां पर आप। और यहाँ पर फिर जब भेद आएगा तो एकदम से जीवात्मा और ईश्वर का भेद क्यों बताया जाना, आकस्मिक है ना, एकदम अचानक। उपक्रम में आपने केवल जीव को बताया और इधर उपसंहार वाक्य में, क्योंकि तीसरे अध्याय का है तो वहाँ आकस्मिक हो जाएगा, कोई चीज़ आकस्मिक नहीं होती। और यदि हम मानते हैं कि द्विभु आयतन परमेश्वर है तो प्रक्रम तो उसी का, प्रक्रम को आकस्मिक नहीं कहते, जो उपक्रम होता है ना उसको आकस्मिक नहीं कहते। उपक्रम में तो आएगी ना चीज़, और बीच में अचानक कोई बीच में टपक जाए तो आकस्मिक कैसे, तब आकस्मिकत्व तो होता है। और प्रक्रम में आपने द्विभु आयतन के रूप में जीव को ग्रहण किया और उपसंहार में अचानक ईश्वर को टपका दिए और कहा कि नहीं ईश्वर द्विभु आयतन नहीं अपितु तो जीव है, तो फिर ईश्वर को बीच में लाएगा क्यों। तो इसकी बजाय उपक्रम में ईश्वर को ले आइए, द्विभु आयतन रूप से परमात्मा है तो उसी का प्रसंग चल रहा है। और आगे उसी के प्रसंग में द्वासुपर्णा ने भी जीव और ईश्वर को भेद करके दिखला दिया, ऐसा कहना सार्थक होगा। यदि च ईश्वरो द्व्युभुवाद्यायतनत्वेन विवक्षित, ऐसा विवक्षित हो तस्य प्रकृतस्य ईश्वरस्य, जिसका प्रकरण का आरंभ किया जा चुका है पहले से, उसका द्वासुपर्णा इस श्रुति में क्षेत्रज्ञ से पृथक वचनम अवकल्पते समीचीन होगा। क्षेत्रज्ञ से पृथक बताना समीचीन होगा। अरे कोई बात नहीं, कुछ चीज़ बीच में अचानक आ जाती है कि नहीं। तो ईश्वर से जीव का भेद अचानक आ गई तो क्या होगा, कहते अन्यथा, यदि ऐसा नहीं मानते, यानी कि अन्यथा ही अप्रकृत वचनम आकस्मिकम असंबंधम स्यात्। अन्यथा क्या होगा, माने यस्मिन देव, यहाँ पर द्विभुवाद्यायतन रूप से ईश्वर यदि विवक्षित नहीं है तो फिर तो द्वासुपर्णा, इसमें प्रधान रूप से जीव का ही प्रतिपादन मानना होगा। तो ईश्वर विषयक जो वचन है वो अप्रासंगिक हो जाएगा, माने अप्रासंगिक, अप्रकृत माने अप्रासंगिक होगा, आकस्मिक माने असंबद्ध भी हो जाएगा। आप पहले तो जीव को लेकर के चल रहे हो और अचानक बीच में ईश्वर को डाल दिए, इसलिए अचानक डालने से अप्रासंगिक हो जाएगा। जीव का प्रतिपादन करते हैं तो जीव का ही प्रतिपादन करिए, पर आप यहाँ पर दो भेद करके जीव से भी मुख्य रूप से लक्ष्य बना करके ईश्वर का ही प्रतिपादन करते हैं। और जो मुख्य लक्ष्य है, जो प्रतिपाद्य है, जो प्रकरणी है, जिसकी विशेषता आपको उल्लेख करनी है, तो उसको अचानक बीच में ले आए और पहले से किसका प्रतिपादन करते आए, तो ऐसा नहीं होता।
अप्रकृतम आकस्मिकम असंबद्धम स्यात्। तो ठीक है, आपके कहा अनुसार क्या हो गया कि ईश्वर प्रकृत है और उसी का यहाँ पर कथन किया गया और बीच में भी कथन उसी का है, तो जीव का नहीं आपके कहे अनुसार। ये मतलब हुआ ना, मुख्य कथन किसका है? ईश्वर का है, तो जीव का नहीं है। फिर यस्मिन् देव पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम इत्यादि वाक्य से परमात्मा को बताया गया और फिर द्वा सुपर्णा यहाँ पर परमात्मा को और जीवात्मा को बताया गया। तो ईश्वर यदि द्विभु आयतन से हम परमात्मा को न लेकर के जीव को लेते हैं तो द्वा सुपर्णा में ईश्वर का कथन आकस्मिक होगा, असंबद्ध होगा। आपने ऐसा कहा, इसीलिए द्विभु आयतन किसको मानना चाहिए? ईश्वर को। तो प्रकरण ईश्वर का हो गया, यहाँ पर भी फिर द्वा सुपर्णा में भी ईश्वर जीव बताया गया, तो ईश्वर ठीक है, कोई बात नहीं, प्रकरण से चला हुआ आ रहा है इसलिए ठीक है। अब कहो कि फिर तो आरंभ में द्विभु आयतन रूप से ईश्वर को बताया ना, और द्वा सुपर्णा ने किन को बताया? जीव और ईश्वर को। तो जीव आकस्मिक हुआ कि नहीं? आकस्मिक वचन ईश्वर से बचने के लिए, आकस्मिक ईश्वर न कहलाए उससे बचने के लिए इस युक्ति के माध्यम से उपक्रम में द्विभु आयतन ईश्वर है ना, ये युक्ति दिया आपने। तो कहा कि प्रकरण शुरुआत से ईश्वर का चल रहा है, इसलिए द्वा सुपर्णा में भी ईश्वर आ गया, तो आकस्मिक अप्रकृत वचन अप्रासंगिक नहीं हुआ। आप ऐसा कह रहे हैं। तो शुरू में जब ईश्वर कथन किया गया और इस श्रुति में जीव और ईश्वर का कथन किया गया है, तो जीव तो आकस्मिक हो गया कि नहीं? तो इस दोष का परिहार कैसे करेंगे? वहाँ आकस्मिक ईश्वर होता है, इस दोष का परिहार करने के लिए आपने द्वा सुपर्णा को कह दिया, मतलब द्विभु आयतन ईश्वर है प्रकरण में, इसीलिए द्वा सुपर्णा में ईश्वर जीव को बताया, अन्यथा अप्रासंगिक होता। अचानक यहाँ बोल देने से और वहाँ ना बोलने से शुरू में समाधान किया। पर जब जीव आकस्मिक हो गया तो यदि जीव आकस्मिक हो भी जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव प्रतिपाद्य ही नहीं है। जो मुख्य प्रतिपाद्य होता है उसको आकस्मिक नहीं होना चाहिए। जो जिसको आप प्रतिपादन कर रहे हो उसको आकस्मिक कैसे बना रहे हो? माने आपका जो शास्त्र में अनुबंध चतुष्टय होते हैं कि नहीं, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी क्या है, संबंध क्या है, तो इसलिए विषय क्या है? परमात्मा ही विषय है, ये वेदांत शास्त्र के। इसलिए उसको क्या होना चाहिए? उपक्रम में, मध्य में, उपसंहार में युक्तियों से वही सिद्ध होना चाहिए, उसको आकस्मिक नहीं होना चाहिए। और उस बीच में कोई दूसरे आते हैं आकस्मिक होते हैं, वो अप्रतिपाद्य होने से कोई दोष नहीं है। इस युक्ति से अर्थ बताते हैं। जीव अन्यथा ही अप्रकृत वचनम आकस्मिकम असंबद्धम स्यात् ननु तवापि क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरात् पृथक वचनम आकस्मिकम एवं प्रसज्येत। तो आपके मत में भी तो द्वा सुपर्णा श्रुति में ईश्वर से क्षेत्रज्ञ को जो पृथक वचन किया गया वो भी तो आकस्मिक होगा, क्योंकि द्विभु आयतन से तो ईश्वर को बताया, आपके मत में जीव को तो बताया नहीं गया। यदि वहाँ जीव को बताया होता तो यहाँ पर भी दो को बताने से जीव वचन आकस्मिक न होता, क्योंकि प्रकरण से शुरू हो गया है। ननु तवापि क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरात् पृथक वचनम आकस्मिकम प्रसज्येत। कहते न, ऐसी बात नहीं है। तस्य अविवक्षितत्वात्, जीव तो विवक्षित ही नहीं। अरे जीव तो पहले से सिद्ध है, श्रुति को जीव को बताना थोड़ी ही है। हम जीव को तो लेते इसीलिए है क्योंकि ब्रह्म से उसका अभेद दिखाना है, इसीलिए जीव को ग्रहण करते हैं। अन्यथा जीव को ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं। लोक सिद्ध है, वो तो लोक सिद्ध के लिए श्रुति प्रयास नहीं करती। तस्य अविवक्षितत्वात्, क्योंकि क्षेत्रज्ञ कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन च प्रतिशरीरम
बुद्ध्यादि उपाधि संबंधो लोकत एव प्रसिद्धो नाशो श्रुत्या तात्पर्य विवक्षते। जो क्षेत्रज्ञ है कर्ता रूप से और भोक्ता के रूप से प्रत्येक शरीर में बुद्ध्यादि उपाधि संबद्धो लोकत एव प्रसिद्धो, बुद्ध्यादि उपाधि से संबद्ध होकर के लोक से ही सिद्ध आई। उसके लिए श्रुति का प्रतिपाद्यत्व, श्रुति उसका प्रतिपादन नहीं करती। क्षेत्रज्ञो ही कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन च, क्षेत्रज्ञ माने जो जीवात्मा है वो कर्ता रूप से और भोक्ता रूप से प्रत्येक शरीर में बुद्ध्यादि उपाधि संबद्धो, क्षेत्रज्ञ बुद्ध्यादि उपाधि से विशिष्ट जो क्षेत्रज्ञ है लोकत एव प्रसिद्ध हो, वो लोक से ही प्रसिद्ध है, लोक से ही सिद्ध है। नाशो श्रुत्या तात्पर्य विवक्षते, ये जो तस्य अविवक्षितत्वात् ये जो कहा था उसको जरा स्पष्ट कर रहे हैं। इसीलिए लोक से प्रसिद्ध होने से श्रुति तात्पर्यतः उसको नहीं बताती, बताती है, यहाँ तो बताया है कि नहीं। तयोरन्य पिपलम स्वादुअति बताया तो है, कहा नहीं, तत्परता पूर्वक नहीं बताती, से तत्पर रहो, क्या बोलते हैं, तत्पर रहना। तुम मैथ में तत्पर रहना, क्या बोलते हैं, तुम जरा साइंस में सावधान हो जाओ, क्योंकि साइंस तुम्हारा मुख्य विषय है, उसमें तत्पर होना। श्रुति इसलिए तत्परता पूर्वक जीवात्मा को नहीं कहती है, मैंने अतात्पर्य रूप से कहती है, कहती जरूर है पर मुख्य प्रतिपाद्य विषय के रूप में नहीं कहती है, तो उसको विवक्षा नहीं है, इसलिए आकस्मिक हो जाए। अब मान लो किसी को समझाते समय कोई दृष्टांत आ जाता है, आकस्मिक हो जाता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रतिपाद्य नहीं है। का ईश्वरस्तु लोकत अप्रसिद्धत्वात्, महाराज ईश्वर तो लोक से सिद्ध नहीं है, व्यापक है, सर्वव्यापक है, सबका अधिष्ठान है, वही सत्य है, उसी में सब कल्पित मिथ्या है, ऐसा कहाँ लोक में सिद्ध है, शास्त्र से सिद्ध है। और शास्त्रानुसारी महापुरुषों ने अनुभव किया तो उनकी दृष्टि में वो सिद्ध है। इसलिए ईश्वरस्तु लोकत अप्रसिद्धत्वात् श्रुत्या तात्पर्य विवक्षते न तस्य आकस्मिकं वचनं युक्तम। ईश्वर तो शास्त्र से सिद्ध है, लोक से सिद्ध है ही नहीं, इसीलिए श्रुति तात्पर्यतः उसको तत्परता पूर्वक उसी को बताना चाहती है। न तस्य आकस्मिकं वचनं युक्तम, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति, इनसे विशिष्ट होना चाहिए ना। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य के ग्राह के षड्विध लिंग होते हैं, उसमें प्रतिपाद्य तो आना चाहिए उसको। न युक्तम, इसीलिए अप्रसिद्ध ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने के लिए लोक सिद्ध जो प्रकरण प्रतिपाद्य नहीं है, ऐसे जीव का जो अनुवाद अकस्मात भी हो जाए तो कोई असंगत नहीं होता। कहने का मतलब जो लोक में अप्रसिद्ध ब्रह्म है उसके स्वरूप का बोध कराने के लिए लोक सिद्ध अतएव श्रुति में अप्राकरणिक जो प्रकरण प्रतिपाद्य नहीं होता, ऐसे जो जीव उसका अनुवाद अकस्मात यदि हो जाता है तब भी वो असंगत नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म को समझाने के लिए उसका अनुवाद किया जा रहा है कि देखो एक तो है कि खाता पीता रहता है, पर जिसको आपको पाना है वो कैसा है, केवल प्रकाश स्वरूप है, इस प्रकार से दिखाना है उसको। कहा गुहाम प्रविष्टावात्मानौ तथा ही दर्शयति। एक गुहा प्रविष्टाधिकरण आप पढ़ चुके हो, गुहा प्रविष्टाधिकरण आप पढ़ चुके हो, तो वहाँ पर
द्वासुपर्णा इस मंत्र का प्रतिपादन किया जा चुका है। और जैसे अभी हमने ऊपर अर्थ किया क्षेत्रज्ञ और परमात्मा द्वासुपर्णा का अर्थ वैसे वहां पर किया गया है, आ चुका है पीछे। पर एक पैंगी रहस्य ब्राह्मण आया, सामवेद की कोई शाखा है पैंगी शाखा, उस पैंगी शाखा में, पैंगी शाखा का रहस्यात्मक जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण में द्वासुपर्णा संयोजा शाखाया में वो जो दो कहा गया है वो क्षेत्र के परमात्मा नहीं कहा, अभी तो बुद्धि और क्षेत्रज्ञ, हाँ शुद्ध तुम पदार्थ रूप जीव वो परमात्मा ही हो गया, और सत्व माने बुद्धि, ये दो को कहा गया है। तो अब जो आपने प्रतिपादन किया वो तो उसके साथ तालमेल नहीं खा रहा है, वो शंका कर रहे हैं। गुहाम प्रविष्टा बात्मानो हि इत्यत्र अपि एतद् दर्शितम द्वासुपर्णा इति अस्याम ऋचि, यही दिखाया। क्या दिखाया? द्वासुपर्णा इस ऋचा में ईश्वर क्षेत्रज्ञ उच्यते इति, ईश्वर और क्षेत्रज्ञ यहाँ पर प्रतिपादित है, ऐसा ही कहा गया उस अधिकरण में। कहा पैंगी उपनिषद में तो ऐसा नहीं कहा गया, का यद्यपि पैंगी उपनिषद कृतेन व्याख्यानेन अस्याम ऋचि सत्व क्षेत्रज्ञ उच्यते तदापि न विरोध कश्चित। कहा यदि आप पैंगी उपनिषद माने सामवेद की पैंगी शाखा उपनिषद, उसका जो रहस्य ब्राह्मण, उसके अनुसार यद्यपि पैंगी उपनिषद कृतेन व्याख्यानेन, उस व्याख्यान के अनुसार अस्याम ऋचि द्वासुपर्णा इस ऋचा में, इस मंत्र वाक्य में सत्व क्षेत्रज्ञ उच्यते, क्षेत्र के परमात्मा कहे जाते हैं तो बात बन गई। और जब क्षेत्र सत्व और क्षेत्र के कहा जाएगा तो कैसे अर्थ बनेगा? तो सत्व क्षेत्रज्ञ उच्यते तदापि न कश्चित विरोध कश्चित। तो यदि ऐसा भी कहेंगे आप तो यहाँ कोई विरोध नहीं है। कहा सत्व को और क्षेत्र के ग्रहण करेंगे, है कि नहीं, और ईश्वर को ग्रहण नहीं करेंगे, ध्यान में है कि नहीं? तो कैसे, मैंने सत्व और क्षेत्र को ग्रहण किया पैंगी राशि, जब सामान्य रूप से क्षेत्रकर ईश्वर को ग्रहण किया इस ऋचा में, तब तो द्यू भू आयतन परमेश्वर है, उसी परमेश्वर जो प्रकरणी है, प्रकृत है, उसी का द्वासुपर्णा इत्यादि में क्षेत्रज्ञ और जीवात्मा का जब भेद दिखाएंगे तो वही जो प्रकरणी वही परमात्मा द्युभु आयतन है, ऐसा बतलाया जा सकता है। पर यदि पैंग रहस्य के हिसाब से सत्व और क्षेत्र के बताएंगे तो जगत का आधार जिसको बताया गया है प्रकरण में, और यहाँ तो आया नहीं जगत का आधार रूप से, क्योंकि सत्व और क्षेत्र को ले लिया आपने, तो विरोध आया कि नहीं आया? तो शंका करते हैं कि तो कहते यद्यपि पैंगी उपनिषद कृतेन व्याख्यानेन अस्याम ऋचि इस ऋचा में सत्व क्षेत्रज्ञ उच्यते तदापि न कश्चित विरोध कश्चित, फिर भी विरोध नहीं आता। का भाई सत्व और क्षेत्र को ग्रहण करेंगे, ईश्वर को ग्रहण नहीं करेंगे, तो इस तरह से फिर संपूर्ण जगत का आधार ईश्वर होगा, इस रूप से कैसे जाना जाएगा? जैसे पहले व्याख्यान किया था आपने ईश्वर मान करके, अब तो बनेगा नहीं, है कि नहीं? तो कहते हैं कथम, कैसे विरोध नहीं है भाई, वहां तो आप ईश्वर ग्रहण करते हैं, यहाँ तो ईश्वर आए नहीं उपसंहार में, उपक्रो उपसंहार से निर्णय होता है। प्राण वृद्धि इह घटादि क्षेत्रवत सत्वादि उपाधि अभिमानित्वेन प्रतिशरीरम गृह्यमाणो द्युभाद्यायतम न भवति इति निषिध्यते यस्तु सर्वशरीरेषु उपाधिभिर बिना उपलक्ष्यते परमात्मैव स भवति। तो कहा कि भाई देखो प्राण वृद्धि
जो प्राण को धारण करने वाली जीवात्मा परिच्छिन्न जो होता है, ध्यान में आई ना, प्राण को धारण करने वाला जीवात्मा जो परिच्छिन्न है, तो प्राण वृद्धि यह घटादि छिद्रवत, घटादि छिद्र के समान, से घटाकाश होता है तो घटाकाश, घट के भीतर का आकाश छोटा होगा कि नहीं होगा, तो उसी तरह से सत्वादि उपाधि अभिमानित्वेन, सत्वगुण रजगुण तमगुण इत्यादि जो उपाधियां हैं उसकी, अविद्या उपाधि है, शरीर आदि है, तीनों शरीर उपाधि है, पंचकोश उपाधि है, उस उपाधि में अभिमानी होने से, अभिमानित्वेन अभिमानी होने से प्रति शरीरम गृह्यमाणो, जो प्रति शरीर में ग्रहण किया जा रहा है, कौन, प्राणभृत, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न। मैं गया था, तुम क्यों नहीं गए, अरे आपको भी तो बुलाया था, है? आप तो स्नान करने चले गए, दूसरे को बोल दिया कि नहीं मैं गया था, अरे मैंने आपको भी बुलाया था, आप क्यों नहीं गए, आपको तो स्नान की पड़ी थी, अरे तुमको तो भोजन का पड़ा था, है? अब तुमने कहा कि नहीं मेरे को ग्रंथ देखना है। ये जो भेद है ना, भेद उपाधि से परिच्छिन्न में भेद है। तो कहा कि प्राणवृद्धि, प्राणवृत्त जीवात्मा यह घटादि छिद्रवत, जैसे घटाकाश मटाकाश इत्यादि, घटाकाश इत्यादि के समान सत्वादि उपाधि अभिमानित्वेन, सत्वादि उपाधि अभिमानी रूप से प्रत्येक शरीर में गृह्यमाणो, प्रत्येक शरीर में जो गृहीत किया जाता है उसको वह द्युभुवाद्यायतन न भवति इति, वो द्युभुवाद्यायतन नहीं होता, न भवति तो निषिध्यते, उसका निषेध किया जाता है। जो जीवात्मा है परिच्छिन्न, उसका निषेध किया गया है। पर पैंगी रहस्य ब्राह्मण में सत्व और क्षेत्र के, जो क्षेत्र के बताया वो ब्रह्म से अभिन्न जीवात्मा को बताया क्षेत्र के शब्द से, इसलिए वो तो शुद्ध हो गया। यदि संपूर्ण जगत का अधिष्ठान वो होता है तो इसमें कोई दोष नहीं होता। यस्तु सर्व शरीरेषु उपाधिभिर बिना उपलक्ष्यते, जो सभी शरीरों में उपाधियों के बिना उपलक्षित हो रहा है, जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि, है कि नहीं, वो क्षेत्र से जुड़ करके थोड़ी कहा, क्षेत्र रूप उपाधि से उपलक्षित रूप से कहा। तो मैंने नहीं कहा ये कर्ण संस्कुली जब उपाधि होती है तो उसके भीतर के नभ में इसके गुणदोष नहीं जाते उपाधि में। पर जैसे मान लो अविद्या उपाधि वाला है, अंतर उपाधि वाला है बोलते हैं ना, तो वहाँ उपाधि का अर्थ विशेषण होता है। अब विशेषण के गुण विशिष्ट में दिखते हैं, पर जब हम उपाधि का सही अर्थ लेते हैं तो उपाधि से उपहित में उपाधि के गुण दोष का संबंध नहीं होता। वही भगवान भाष्यकार ने अध्यास भाष्य में बोला, तत्र एवं सति अध्यस्तेन गुणेन दोषेण वा स अणुमात्रमपि न संबध्यते। तो इसीलिए उपाधि से उपलक्षित जब होता है वो तो क्या होता है, सर्वरूप होता है, एक होता है वो। इसीलिए जीव साक्षी का ईश्वर साक्षी से अभेद मानते हैं। परमात्मा का जीव का अभेद नहीं होता, अपितु जीव साक्षी का। इसी बात को लेकर के कहा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, जो साक्षी है वो केवल निर्गुण है, ब्रह्म रूप है। तो प्राणभृद्धि घटा, यस्तु सर्व शरीरेषु उपाधिभिर बिना उपलक्ष्यते, सभी शरीरों में उपाधियों के बिना उपलक्षित होता है वो क्षेत्र के हो गया, वो परमात्मा एवं स भवति, वो परमात्मा ही होता है। इसीलिए जो सत्व और क्षेत्र के की बात कही गई थी वो क्षेत्र के परमात्मा ही है। और परमात्मा द्युवायतन होता है, हमने पहले कहा। तो अब यहाँ पर भी यदि क्षेत्र को लेते हैं तो वो द्युवायतन हो जाता है। यथा घटादि छिद्राणि घटादि भी उपाधि भी बिना उपलक्ष्य माने महाकाशे होती, से घट छिद्र घटादि उपाधियों के बिना उपलक्षित होता है, होते हैं तो वो महाकाशी होते हैं।
तद्वत प्राणभृतः परस्मात् अन्यत अनुभवते, इसलिए प्राणभृतता जीवात्मा भी परमात्मा से भिन्न न होने से द्विभुवादि आयतन का प्रतिषेध अनुपपद्यते, उसमें प्रतिषेध उपपन्न माने द्विभु इत्यादि का प्रतिषेध उत्पन्न नहीं होगा, माने द्विभु आयतन होता ही है। तदेतत् कोई ये आयतनत्व अदृश्यत्वादि गुणों को धर्मोक्त इत्याने नैव सिद्धम, ये भी वहाँ उसी मुंडक में उसी सिद्ध भूत योनि कहा दिया ना, अदृश्यत्वादि को भूत योनि कहा दिया, तो उन भूतों का आधार कोई कारण है। तस्यैव ही भूत योनि वाक्य से मध्य इदम पठितम, जो भूत योनि जो वाक्य है उसी वाक्य के मध्य में यह भी पठित है, यानी यस्मिन् देव पृथ्वी चांतरिक्षम इति, यस्मिन् देव पृथ्वी चांतरिक्षम इत्यादि। मध्य का मतलब ये ऐसा, मध्य का संबंध का मतलब ऐसा नहीं समझना कि आप ढूंढते रहो कि ये तद अदृश्यम अग्राह्यम, हाँ, कि कस्मिन् भगवो विज्ञाते इदम सर्व विज्ञान भगवती, ऐसा पूछने के बाद द्वि विद्या वेदितव्ये पराच पराच, अपरा विद्या का विषय बताने के बाद या परा तद अक्षरम अधिगम्यते, जो परा विद्या है या परा अथ परा, अब हम परा विद्या को बोल रहे हैं, या जिस परा विद्या से तद अक्षरम अधिगम्यते, ऐसा उपक्रम करके फिर वो अक्षर क्या है, ये तद अदृश्यम अग्राह्यम अक्षर श्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वत्म सुसूक्ष्मम तद भूत योनिम यत् परिपश्यन्ति धीराः, ऐसा कहा करके फिर आगे उसी को कहा, ये तस्मै जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापो पृथ्वी विश्व धारिणी, ये सर्वज्ञ सर्वविद ऐसे ज्ञान में तप तस्मै रेत ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। हाँ, तो अक्षरात् समवतीय विश्वम, ऐसा करते करते फिर आगे जा करके यस्मिन् देव पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनसा प्राणिश सर्वे, तो ये भूतयोनि वाक्य के मध्य में, माने भूतयोनि ब्रह्म का प्रतिपादक प्रकरण है, इसी प्रकरण के मध्य में इसका पाठ किया गया है शब्दांतर से, इसलिए वो भी क्या होना चाहिए, भूतयोनि ही होना चाहिए, यानी भूतों का आश्रय, भूतों का अधिकरणी होना चाहिए, दूसरा नहीं। मध्य का मतलब ये नहीं समझना, भूतयोनि वाक्य के मध्य में का मतलब उसी वाक्य में ढूंढने लग जाओगे आप। भूतयोनि वाक्य का मतलब ब्रह्म का प्रतिपादक प्रकरण के मध्य में ये वाक्य आया है, ऐसा। तदेतत् आयतनत्व तो जो है अदृश्यादि गुणों को धर्मोक्त इत्यनेनैव सिद्धम, यहाँ से भी सिद्ध है, क्योंकि तस्यैव भूतयोनि वाक्यस्य, वो जो भूतयोनि वाक्य उसके मध्य इनम पठितम, मध्य में पढ़ा गया है, तो मध्य का मतलब ब्रह्मबोधक प्रकरण के मध्य में, ऐसा समझ। ब्रह्मबोधक प्रकरण वाले जो वाक्य है उस वाक्य के मध्य में आया है, यस्मिन् देव पृथ्वी चांतरिक्षम इति। प्रपंचार्थम तो पुनरुपन्यास्तम, कहा भाई अदृश्यत्वादि गुण को, अदृश्यत्वाद्यधिकरण, तो इसी से ये अधिकरण भी गतार्थ हो जाएगा, उसी अधिकरण से यह अधिकरण भी गतार्थ हो जाएगा, व्याख्यान किया गया माना जाएगा। तो इस अधिकरण को आप दोबारा क्यों बनाए? हाँ, कहा कि भूत योनि है ना, भूतों का आधार, आश्रय, अधिष्ठान, तो उसी का विस्तार करने के लिए अधिकरण बनाया है, उसी को विस्तार करने के लिए और तमाम युक्तियों के माध्यम से उसी को समझाने के लिए ये अधिकरण बनाया है, नहीं तो उससे भी अधिकरण गतार्थ हो जाता है। प्रपंचार्थम तो पुनरुपन्यास्तम, प्रपंच करने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए यह अधिकरण को आरंभ किया। पौनरुक्त्यम संकते, ठीक है, हमें नीचे से दूसरी पंक्ति, पौनरुक्त्यम संकते, क्योंकि उसी अदृश्यत्वाद्यधिकरण से ही इस अधिकरण को भी गतार्थ माना जा सकता है, क्योंकि भूत योनि है, भूत योनि जो परमात्मा है कोई संपूर्ण का आयतन है, आश्रय है, अधिष्ठान है, क्योंकि उसी से पैदा हुआ है। जैसे मिट्टी से पैदा हुआ पदार्थ, मिट्टी अधिष्ठान वाला होता है, आश्रय वाला होता है, उसी तरह से अभिनिमित्त उपादान कारण ब्रह्म से उत्पन्न जो जगत है उसका आश्रय ब्रह्म ही है।
कि द्युभुद्वायतन परमात्मा ही सिद्ध हो गया, तो ये द्युभुआयतन अधिगण का आरंभ करना व्यर्थ हो गया। तो कहा भाई उसी का विस्तार करना है, यहाँ पर व्यर्थ नहीं हुआ। वो जिसे व्याख्यान बढ़ा था ना, उसी का और व्याख्यान बढ़ा दिया गया, इसीलिए उसका पुनरुक्ति नहीं समझ। प्रपंचार्थम तो पुनरुपन्यास्तम, विस्तार करने के लिए पुनः उपन्यास किया गया। ओम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।